परिवार के बारे में सोचो कि ये संदेश जो आप लेके जाना चाहते हो, इसका मकसद क्या होगा। जानते हो, जो लोग सरकार के अधिकारी और कर्मचारियों का सामना करते हैं, उन्हें क्या क्या सुनना पड़ता है इस सब चीज को लेके। आपका क्या है, आपने एक पंपलेट छपवाया, आपने एक बैनर छपवाया, आप पहुंच गए। कौशल जी, आपका नेटवर्क थोड़ा स्लो है, तो दोबारा जुड़िए तो शायद जुड़ जाएंगे कौशल जी। ये सब चीजें आप समझिए सारे शिक्षा मित्रों को बर्बाद करने पर क्यों तुले हो। एक व्यवस्थाएं चल रही हैं, एक दूसरे संगठन को काहे फंसा रहे हो। श्रवण यादव लिख रहे हैं कि भोजपुरी में एक कहावत है, न खेलब न खेले दे, खेल भाई बिगाड़ब, खेल ही बिगाड़ देंगे हम तुम्हारा, तो ये खेल मत बिगाड़ो। बड़ी आशा है लोगों को, बड़ी उम्मीद है, और उस उम्मीद की किरण को खत्म मत कीजिए। सब कुछ तबाह मत कीजिए, सब बर्बाद हो जाएगा। धीरे धीरे सरकार एक एक आर्डर दे रही है तो वेतन भी बढ़ाएगी, और ये बात अब की बार विक्रम सिंह सुन के आए हैं, आपके अपने बीच का कोई आदमी सुन के आया। उम्मीद रखिए कुछ अच्छा होगा। कौशल जी हमारे बीच आ गए हैं। कौशल जी कैमरा ऑन करिए, फिर कौशल जी से बात की जाए। कौशल जी 2 दिन से लखनऊ में थे, मुख्यमंत्री के सचिव एनके सिंह चौहान साहब से भी मिले हैं, तो ये भी जानेंगे कि मुलाकात का रास्ता कैसा रहा, क्या बात बन रही है कुछ मुख्यमंत्री से मुलाकात की। कौशल जी आपका स्वागत है। और लखनऊ से वापस लौटे, एक आदेश हुआ, आदेश को लेकर शिक्षा मित्र थोड़ा सा विश्वास में आया है, और उम्मीद है कि जल्दी ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी होगी। और अभी अभी आप लखनऊ से वापस घर पहुंचे हैं, मैंने आपको रास्ते में ही बोल दिया था, तो मैं जानना चाहता हूं लखनऊ की क्या गतिविधियां रही। नमस्कार मिश्रा जी, आपके धन्यवाद। लिए और आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे शिक्षा मित्र साथी, अन्वेषक साथी जुड़े हुए हैं, सबको सादर आभार। मिश्रा जी, कल से और आज तक चूंकि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ में जो भी पदाधिकारी हैं वो अपना जो जिम्मेदारी है उसको निर्वहन करने का कार्य कर रहे हैं। वो एक अलग चीज है कि गाने बजाने का काम जब कुछ हो जाता है तो आपके माध्यम से या अन्य जो संसाधन हैं हमारे साथियों तक अपनी बात पहुंचाने के, अब सही जानकारी उन तक पहुंचाई जाती है। आदेश आपको सभी को मालूम ही है, आदेश हो चुका है, और इसी क्रम में महानिदेशक महोदया और जो संबंधित पटल अधिकारी हैं जो इसको देख रहे हैं उनसे मुलाकात की गई। जैसे कल ही आदेश आया है, और इस आदेश के अनुक्रम में आगे की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए जो व्यवस्था है वो की जा रही है। जैसा कि हमको बताया है, एनआईसी के लिए इसको भेज दिया है, और जल्द ही हमें लग रहा है कि ये प्रथम चरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। दूसरा चीज, हम लोगों ने ये भी बात रखी कि पता लगा जैसे इस समय छुट्टियां चल रही हैं, तो कहा यह गया था कि ये प्रक्रिया जितनी भी ट्रांसफर की प्रक्रिया है वो छुट्टियों में पूरी की जाएगी। तो ऐसा तो नहीं है कि अभी 10 दिन बाद छुट्टियां खत्म, 10 दिन क्या बल्कि आज 13 तारीख हो गई है, 2 दिन एक दिन बीच में है, 15 से विद्यालय खुलने के लिए है, और फिर वो हमारी प्रक्रिया बाधित हो जाए। तो उसमें उन्होंने आश्वस्त ये किया है कि इस प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। ये जब तक पूरी नहीं हो जाएगी, प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद द्वितीय चरण और तृतीय चरण, जब तक ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी तब तक ये चलती रहेगी। अब इसका ये असर नहीं पड़ेगा कि छुट्टियां हैं या नहीं है, और इसको जितना शीघ्र कराने के लिए हो सकता है हमारे द्वारा संगठन के माध्यम से अनुरोध भी किया गया है, और जिसपे आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द हम इसको कराते हैं। कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं कि पता लगा कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सूचनाओं का, क्योंकि वो एक निश्चित टाइमिंग के अंतर्गत
इस प्रक्रिया को पूर्ण कराने का उनका अपना मन है, तो वहां लेट लतीफी ना हो। तो उस संबंध में भी बात की गई है कि जिससे हमारे जिले पर किसी भी तरह से कोई अड़चन ना आए और हमारे जो अधिकारी हैं वो पूर्ण सहयोग करते हुए इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण कराने में हमारा सहयोग करें। दूसरा चीज, सुबह सबसे पहले 5 कालिदास मार्ग माननीय मुख्यमंत्री जी आवास पर हमारा पहुंचना हुआ। उद्देश्य ये था कि अंदर की जो गतिविधि है आखिर क्या चल रही है और हमारा जो मुख्यमंत्री से मिलने का एक व्यवस्था है वो कितना जल्दी होगी। तो इसको लेके चौहान साहब से हमारी मुलाकात हुई है। हमें लग रहा है, अब देखिए यहाँ कुछ ये कह पाना कि हम इतना इस तारीख को मिल लेंगे, ये तो संभव नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि जल्दी मुलाकात होगी। अच्छा, ये जो मानदेय वृद्धि हमारी आर्थिक स्थिति को लेके जो बात हुई है, तो वहां भी हमको आश्वासन यही मिला है